हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वी आर बैक विद अनदर अमेजिंग वीडियो। ये वीडियो आज होने वाला है एक रीसेंट नोटिफिकेशन जो महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर ने हाल ही में जो है पब्लिश किया था। तो इट इज अबाउट द कोर्स द एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर द BA LLB प्रोग्राम। एंड इस वीडियो में हम कवर करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन एलिजिबल है, क्या क्राइटेरिया है, क्या स्टेजेस है, what are the dates and everything about the 4-page PDF that has been released. So quickly starting, तो ये जो एडमिशन नोटिफिकेशन है वो सिर्फ BA LLB कोर्स के लिए है. Okay, so they will be providing only BA LLB कोर्स, 5-year कोर्स as we all know. तो MNLU नागपुर 5-year कोर्स लेके आ रहा है। ये एक रेजिडेंशियल डिग्री कोर्स रहेगा। वही सब 5 साल का जो BCI ने ले डाउन कर रखा है अकॉर्डिंग टू दैट वही सब है। फिर आ जाते हैं हम इसकी एलिजिबिलिटी पे। तो जो है 4 पॉइंटर्स इन्होंने लेट डाउन किए हैं जो जरूरी है इन ऑर्डर फॉर यू टू बी एलिजिबल, टू बी फिट टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स। ओके, तो व्हाट आर द फॉलोइंग क्राइटेरिया। सबसे पहला है द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि आपने जो है क्लैट 2024 में अपीयर किया है, विच इज द मोस्ट बेसिक। कि जो आपका क्लैट 2024 एग्जामिनेशन है जो भी 3 दिसंबर को फ्यू डेज बैक हुआ था, यू हैव अपीयर्ड फॉर दैट। फिर आता है कैंडिडेट जो है मस्ट हैव कंप्लीटेड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, दैट इज आपने अपनी 12th, आपने अपनी 12वीं कंप्लीट कर ली है। फॉर नॉर्मल कैटेगरीज द परसेंटेज इज 45%। ओके, नॉर्मल के लिए 45% है एंड दोज हु बिलोंगिंग इन अनरिजर्व्ड OBC कैटेगरी वो 40% है और इक्विवेलेंट। ठीक है, देन द नेक्स्ट इज दैट यू नीड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स इंडियन सिटीजन होने चाहिए। और जो है इन्होंने आपकी एज भी लेट डाउन कर दी है, यू शुड नॉट बी मोर देन 20 ईयर्स। अंडर 20 हो तो बढ़िया से इधर अप्लाई कर दो। ठीक है, अब द सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये कितनी सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, कितनी सीट्स अवेलेबल है? 60, मात्र 60 सीट्स का इनटेक ये MNLU नागपुर ले रहा है। ठीक है, इसमें फर्दर इसकी जो है रिजर्वेशन पॉलिसी भी है। ठीक है, तो वो कैसे है, ये टोटल 60 सीट्स हो गई है, इन्होंने लेट डाउन कर लिया है क्या रहेगा परसेंटेज, द नंबर ऑफ सीट्स। तो शेड्यूल कास्ट ऑफ महाराष्ट्र है उनके लिए 8 सीट है, ST ऑफ महाराष्ट्र 4 एंड फर्दर दे हैव सब क्लासिफाइड विच इज लेट डाउन ओवर ईयर। तो टोटल हमको ये याद रखना है कि हमारे पास 60 सीट्स है हाथ में। ठीक है, फिर आ जाता है कोर्स करिकुलम। तो एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि BA LLB ही है, तो उन्होंने बहुत ही डिटेल्ड और अच्छे वे में समझा दिया है। BA LLB है 5 साल का कोर्स है, यानी कि 10 सेमेस्टर, हर साल 2 सेमेस्टर। तो फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 आपके रहेंगे कितने, 6 सब्जेक्ट्स एंड यू हैव टू स्टडी दैट। एंड अच्छे से इन्होंने विथ सब्जेक्ट्स मेंशन कर दिया है कि आप 5 साल में क्या पढ़ने वाले हो। फिर इन्होंने क्रेडिट्स और वो सब सिस्टम भी बताया है। ठीक है, कि कैसे आपको मैंडेटरी क्रेडिट्स 210 रहेंगे एंड ऑल दैट। ओके, दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। एंड देन द मैंडेटरी इंटर्नशिप कि हाँ, क्योंकि आप 5 साल में हो तो हर यूजुअली जो NLUs होते हैं उनका क्राइटेरिया रहता है कि कुछ मैंडेटरी इंटर्नशिप्स उनको करनी चाहिए। और साथ ही साथ कुछ यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली लेट डाउन करती है कि जुडिशियल क्लर्कशिप भी करनी होती है, यानी कि एक जज के अंडर इंटर्नशिप भी करनी होती है। तो दे हैव लेट डाउन द सेम। नाउ कम्स द फी स्ट्रक्चर। तो इन्होंने ये सब लेट डाउन कर दिया है। तो ये तो सब एडमिशन फी है जो फर्स्ट टाइम लगती है। एंड देन द एनुअल फी, यानी कि हर साल आपको देने होंगे इतने रुपए, 3,65,000 एनुअली फॉर 5 years, 3,65,000। ओके, अब आ जाता है द मोस्ट एंड द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस नोटिफिकेशन, वो है एडमिशन प्रोसीजर। क्या होगा, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन एडमिशन ले सकता है। तो कौन कौन में एलिजिबिलिटी तो हमने कर ली, क्या है, क्लैट दिया इस बार। ठीक है, 20 साल के अंदर तक हो तुमने 12th कंप्लीट कर ली विद द रिक्वायर्ड परसेंटेज एंड ऑफ कोर्स द इंडियन सिटीजन क्राइटेरिया। ठीक है, अब एडमिशन प्रोसेस है ना, इसमें इसके हैं 2 स्टेजेस। ठीक है, 2 स्टेजेस है इसके। सबसे पहला है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो सबसे पहला है हमारा सबमिशन ऑफ
एप्लीकेशन। तो दो स्टेजेस हैं। सबसे पहले सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबल है उनको ये जो साइट दे रखी है उधर जाके अपने फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑनलाइन रजिस्टर करना है। कैसे रजिस्टर करना है? एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अपने क्लैट 2024 का स्कोर कार्ड, फिर अगर आप महाराष्ट्र के हैं यानी कि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, डोमिसाइल है, तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट, फिर दूसरा कास्ट वैलिडिटी इफ यू आर क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है अगर इफ एप्लीकेबल देन, एंड देन इफ यू आर फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। लेकिन ये सब है महाराष्ट्र के लिए क्योंकि एज वी हैव यू नो नोटेड अर्लियर कि भाई रिजर्वेशन दे रखा है महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स को जो सेट है उनका। फिर अब आ जाता है मेन मुद्दा, और मेन मुद्दा है ये स्टेज 2, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तुमने ऑनलाइन रजिस्टर कर दिया, ठीक है। अब क्लैट 2024 रैंक, अब इसमें क्या होगा ना, जो जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, हम एक माइनर नंबर लेके चलते हैं कि ऑल ओवर इंडिया सबको ये नोटिफिकेशन आया, उन्होंने कहा हम तो अप्लाई कर रहे हैं, जिनको अच्छे मतलब दूसरे एनएलयूज नहीं मिले तो उन्होंने क्या किया, अप्लाई किया, वो अप्लाई कर दिया, ऑनलाइन रजिस्टर किया। ये बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ रिसीव्ड एप्लीकेशन 300 एप्लीकेंट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड। अब मैं ये मान के चल रही हूँ 1000 बच्चों ने ऑनलाइन किया रजिस्टर, हम एक नंबर ऐसा लेके चल रहे हैं जो इजी रहे समझने में। तो 1000 बच्चों में से शॉर्टलिस्ट बच्चे कौन होंगे? जिनकी क्लैट 2024 रैंक टॉप में रही, यानी कि 1000 में से टॉप स्कोरर्स जो हैं क्लैट 2024 के, ऑन द बेस्ड ऑफ देयर क्लैट 2024 रैंक वो एप्लीकेंट शॉर्टलिस्ट होंगे। कैटेगरी रेशियो क्या रहेगा? 1.5, यानी कि एक सीट पे 5 बच्चे हैं इस स्टेज तक, ठीक है, ये स्टेज तक। अब जो ये 300 बच्चे हुए ना, 300 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो 300 में से फर्दर जो है एक जीडी राउंड होगा। काय का राउंड होगा? जीडी, यानी कि ग्रुप डिस्कशन। यूजुअली क्या होगा, आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, सब बच्चे साथ में होंगे एंड देन यू हैव टू डिस्कस द सेड टॉपिक। तो जीडी होगा, और फिर उस जीडी में उन 300 बच्चों ने जैसा परफॉर्म किया है ना, फर्दर उन 300 में से कितने बच्चे और शॉर्टलिस्ट होंगे? 180। तो हम 300 पे थे, सबसे पहले 1000 पे थे, 1000 पे से आया 300, 300 में 300 वालों ने क्या किया? उनकी तो थी अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू क्लैट 2024 रैंक, ठीक है, ये तो था क्लैट 2024 की रैंक। फिर 180 कौन से हुए? ऑन द बेसिस ऑफ जीडी ग्रुप डिस्कशन, और इसमें अगेन कैटेगरी वाइज रेशियो इन्होंने सेट कर दिया है। फिर आता है, अब जो 180 सेलेक्ट हुए ना, जो 180 जीडी में सेलेक्ट हुए थे उनका होगा साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड पर्सनल इंटरेक्शन। अब देखो, जो ऊपर 180 स्टूडेंट्स जीडी में थे ना, उनका होगा साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड पर्सनल इंटरेक्शन। अब इसमें इतनी घबराने वाली बात नहीं है। साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है ना, ये आपकी मेंटल वेलबींग, आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स, आपके बिहेवियरल जो भी एस्पेक्ट्स होता है ना, उसको जज करता है। और फिर जो ये 180 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए हैं जीडी में से, वो इस टेस्ट के लिए अपीयर करेंगे। फिर उनका इंटरेक्शन किससे होगा? सिलेक्शन पैनल से। अब सिलेक्शन पैनल में कौन कौन होगा? सिलेक्शन पैनल में होंगे हमारे सिटिंग ऑनरेबल जजेस हाई कोर्ट के, अकेडमिशियंस एंड साइकोलॉजिस्ट क्योंकि एज आई मेंशन्ड अर्लियर आपकी बिहेवियरल जो है एस्पेक्ट्स, आप कैसे कोई चीज सोचते हो, आपकी रीजनिंग क्या है, वो सब जज करते हैं। तो इसलिए सिलेक्शन पैनल में ये रहेंगे। अब हमारे पास, हमने पढ़ा था कि हमारे पास भाई टोटल सीट्स तो 60 ही है ना, तो 180 में से सिर्फ 60 बच्चे फाइनली सेलेक्ट होंगे। तो 180 में से 60 जो स्टूडेंट्स हैं उनका हो जाएगा एडमिशन, दोज हु विल एस दिस लास्ट राउंड विच इज द पर्सनल इंटरेक्शन एंड द साइकोमेट्रिक टेस्ट राउंड। अब एप्लीकेशन फी, तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि कोई भी इसके लिए नोटिफिकेशन, अगर आपको इधर एडमिशन लेना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फी रहेगी 1500 रुपए अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, और 1000 रुपीज फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग पीडब्ल्यू। अब आ जाती है हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स। एडमिशन जैसे 14 को आया, अब ओपन ऑनलाइन यानी कि दिसंबर 15 से ये एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी है। आज 21 हो गई है, 22 हो गई है, तो आप जाओ करो। जनवरी 10 तक है, अभी है टाइम, बट जल्दी कर लो, जाओ फटाफट रजिस्टर करो। अब जो शॉर्टलिस्टेड आएगी रैंक,
यानी कि जो हमने पढ़ा था कि जैसे हमने 1000 बच्चे लिए थे, तो 1000 में से जो 300 सेलेक्ट होंगे, तो वो कब आएगी? वो अनाउंस होगा जनवरी 18 को। जीडी राउंड होगा 20 और 21 को। शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन जीडी वापस यहाँ पे 300 आ गए। फिर 300 में से 180 का अनाउंस होंगे, 180 अनाउंस होंगे 20 को, 21 को, ठीक है। 2 दिन 23 तक फाइनल 180 स्टूडेंट्स, इस दिन फाइनल 180 स्टूडेंट्स जो है हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। फिर होगा पर्सनल इंटरैक्शन टेस्ट जो होगा 26, 27, 28 को। अगर अब आप सोच रहे हो कि मैम मैं यहाँ रहता हूँ, मैम वहाँ रहता हूँ, मेरा पॉसिबल नहीं हो पाया उस टाइम जाना, तो चिंता की बात नहीं है। दे हैव क्लियरली मेंशन कि भैया ये जो भी राउंड्स हैं, जो भी हमने ऊपर पढ़े हैं कि जीडी है, साइकोमेट्रिक टेस्ट है, वो ऑनलाइन होगा। सो इट इज अ बिग रिलीफ। आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो भी उनका प्रोसीजर रहेगा, ये होगा तो ऑनलाइन ही। सो यू आर सेफ, आप अपने बढ़िया घर से बैठ के ये सब दीजिए। लेकिन जो पर्सनल इंटरैक्शन टेस्ट है वो फिजिकली होगा, यानी कि जो पैनल थी, सिलेक्शन पैनल थी, जजेस थे, अकेडमिशियंस थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उनके साथ आपका 1-on-1 इंटरैक्शन होगा। तो देन दैट मीन्स इफ यू आर सिलेक्टेड तो आपको ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा। फर्दर दे हैव सेड कि जो चेंजेस होंगे, दे हैव द राइट एंड दे कैन चेंज इट एनी टाइम। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई? पर्सनल इंटरैक्शन इस दिन है, टेंटेटिव डेट्स हैं जिनके आगे ये मार्क कर रखा है, दीज आर द टेंटेटिव डेट्स फॉर पर्सनल इंटरैक्शन। एंड रैंक लिस्ट यानी कि जो फाइनल नतीजा है वो आएगा February 5 को। अगेन टेंटेटिव, बट हाँ आप मान के चलो ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, मिड वीक में आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये पीडीएफ आपको समझ में आया। इफ यू हैव स्टिल क्वेश्चंस, drop your questions, your queries in the comment box, and do let me know, and let me know how many of you are applying for that. Thank you. I wish you all the best.